आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 11, वचन संख्या है 1 से 18 तक। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पैतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पैतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उनके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाले, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पैतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां वह ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसमें उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को जो पैतरुस कहलाते हैं बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 10, वचन संख्या है 1 से 10 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का पहला पाठ गैर यहूदियों के बपतिस्मा की खबर पर यरूशलेम में ईसाई नेताओं की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। पैतरुस के विरुद्ध आरोप साधारण थे कि वह एक वफादार यहूदी के रूप में गैर यहूदियों से जुड़ा था और उनके साथ भोजन भी किया था। उल्लेखनीय है कि पैतरुस यहां अपना उपदेश नहीं दोहराते। वह अपना बचाव इस पर नहीं करता कि उसने क्या कहा, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि ईश्वर ने क्या किया।
पैतरुस के मन और हृदय में परिवर्तन यरूशलेम में कलीसिया के लिए गैर यहूदी धर्मांतरित लोगों के प्रति उसके दृष्टिकोण और कार्यों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। ईश्वर ने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसने पूरे यहूदी इतिहास में गैर यहूदियों को बंद कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैतरुस की दृष्टि और कलीसिया में गैर यहूदियों की स्वीकृति के साथ ईश्वर ने पृथ्वी के सभी हिस्सों में सुसमाचार के विस्तार के लिए रास्ता तैयार किया है। यह अधिनियमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो गैर यहूदियों के लिए मिशन की शुरुआत का वर्णन करता है। इसमें कलीसिया की अपनी पहचान के बारे में जागरूकता के विकास में एक बड़ी सफलता शामिल है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हम सभी का एक चरवाहा है, एक ही द्वार है और वह प्रभु यीशु है। मैं प्रभु यीशु से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु आप सभी का एक चरवाहे के रूप में रक्षा करे, आपके परिवार का ध्यान रखे और किसी को भी भटकने न दे और आपके परिवार के हर जन को प्रभु यीशु अपने अनमोल लोहू द्वारा आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।